गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 33 और 34 कराने जा रही हूँ। बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारे पास 2 और पावर इसकी कितनी है 2x + 3, फिर -57 इक्वल्स टू 65 और ब्रैकेट में है 2 पावर x है -1। आप देखो ये हमारे पास पावर 2x और +3 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको देखो 2 और यहाँ पर 2x और इसको भी हम इसके नीचे भी 2 लिख सकते हैं। देखो 2 और 2 की पावर भी 3 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 2 और ऊपर में देखो 2x इंटू 2 की पावर आपके पास यहाँ देखो 3। आपने एक वो पढ़ा था कि a और ऊपर में देखो अगर नीचे दोनों मान बराबर होते हैं तो ऊपर के मान देखो नीचे के दोनों मान हमने बराबर कर दिए, यानी 2 कर दिया और ऊपर के जो पावर थी वो घात वैसे के वैसे रहने दी। -57 इक्वल्स टू में 65 और ये 2x - 1 हो गया हमारा। यहाँ पर देखो इसको सबसे पहले 2 को 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इसका मतलब कितना हो गया 8। पहले हमने देखो 8 लिख दिया, इस पूरे नंबर को लिख दिया 2 और यहाँ देखो इसकी पावर कितनी यहाँ पर x और इसकी पावर 2, ऐसे लिख दिया, आगे पीछे लिख दिया। -57 इक्वल्स टू 65 और ये पूरा नंबर वैसे का वैसे उतार दिया। अब हमने 2x को t मान लिया, माना कि 2x बराबर t है। ऐसा मानने से आपका द्विघाती समीकरण के रूप का ये बन जाएगा। कितना हो गया देखो 8, 2 और x को हमने क्या माना t, तो 2x की जगह पर हमने लिख दिया t और उसकी पावर लगा दी 2 -57। यहाँ पर देखो 65 और यहाँ फिर 2x को हमने क्या लिख दिया t। यहाँ पर पावर थी इसलिए पावर लगाई, यहाँ पर पावर नहीं थी तो पावर नहीं लगाई -1। अब देखो 8 और t स्क्वायर -57, इसको इससे गुणा कर दिया तो 65 यानी 65t हो गया, प्लस माइनस माइनस गुणा कर दिया तो साइन माइनस का और 65 × 1 = 65। ये वाला जो अचर पद है सारे एक साइड कर लो। 8 और t की पावर यहाँ देखो ये आपके पास 65 था, इधर माइनस का प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया 65t। ये वाला -57 इधर वाला देखो इधर भेज दिया दूसरी साइड इक्वल के इधर, तो साइन बदल गया और इक्वल्स टू में 0 कर दिया। पूरे नंबर को वैसे का वैसे रख लो। देखो ये वाला इन दोनों को प्लस माइनस कर दिया, 65 में से 57 घट गया आपके पास, यानी 57 घट गया तो आ गया और साइन बड़े वाले का आ गया आपका 8। अब इसको हम गुणनखंड विधि से इसके 2 मान निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि कैसे निकाली जाती है? देखो ये वाला इसको 8 8 = 64 होता है। अब ऐसा बीच का नंबर ऐसा बनाओ कि गुणा करें तो हमारे पास 64 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 65 आ जाए, माइनस का 65। तो देखो 64 हमने ले लिया 64 और यहाँ 1 ले लिया, टी कोई मान नहीं मतलब 1 हो गया, प्लस देखो माइनस माइनस प्लस यानी 64 में 1 जोड़ दिया तो माइनस का 65 हो गया और गुणा कर दिया तो 64 × 1 = 64 हो गया। हमारे पास ये मान आ गया। देखो 8 का t स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया, यहाँ 65 के साथ 64 के साथ 64t और माइनस का t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन नंबर ले लो, यानी देखो 8t यहाँ पर 2t है ना, 1t हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1t यहाँ आ गया और 8 8 = होता है आपका 64, माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर देखो सेम इसी नंबर को यहाँ लिख दो। अब इसमें से चेक करो कि क्या नंबर ले लें तो ये आ जाए, -1 ले लो। अब इन दोनों के इसमें देखो पहला नंबर आपने क्या ले लिया 8t और यहाँ वाला ये -1 इक्वल्स टू में 0, तो 8t और ये माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का 1 हो गया। t का मान कितना निकल आया 1/8। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये आपके पास t -8 इक्वल्स टू 0, तो t का मान आ गया 8। अब क्वेश्चन में हमने ऊपर माना था कि 2x बराबर में t है, यहाँ t का एक एक करके मान रख देते हैं। पहले हमने रख दिया 2 और x में 1/8। 1/8 देखो ये 8 नीचे है ना, नीचे के नंबर को ऊपर लाने के लिए हम इसको साइन माइनस का लगा देते हैं। तो हमने क्या करा 2x इक्वल्स टू में 8 और 8 को ऊपर लाने के लिए साइन माइनस का लगा दिया। जब भी नीचे के नंबर को ऊपर लाना हो साइन माइनस का लगा दो, 8 नीचे का नंबर ऊपर चला आया। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर देखो 3, अभी आपने ऊपर भी करा था 8 को 2 की पावर 3, हमने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। नीचे के देखो दोनों बेस सेम हो गए ना,
जब नीचे के बेस सेम हो जाते हैं तो खाली ऊपर का नंबर ले लिया जाता है, यानी ऊपर का x कितना हो गया, x बराबर -3, एक मान निकल आया। फिर अब x का मान इस बार 8 रख देते हैं, वही सेम 8 को हमने क्या बना लिया, 2 की पावर 3 बना लिया, दोनों नीचे सेम हो गया ना, तो x बराबर कितना हो गया 3, x के 2 मान निकल आया, x बराबर -3 और x बराबर 3। देखो आप पूरे वीडियो को इस पूरे मेरे उसको स्क्रीनशॉट निकाल लो और या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 34 कराने जा रही हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 2 और उसकी पावर कितनी है 2x, माइनस में 3 इंटू 2 और x प्लस 2 प्लस में 32 इक्वल्स टू में 0। सेम वही देखो नंबर हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 और इसकी पावर कितनी है 2x है, यहाँ माइनस का 3 और इसकी पावर देखो कितनी है 2x है। हम इसके भी नीचे 2 लिख सकते हैं, भाई इसके भी नीचे हमने 2 लिख दिया, तभी हमारे ये दोनों बेस सेम हो गए, यानी 2 की पावर 2 प्लस में 32। अब इसको देखो बेस सेम कर सकते हैं, इसमें कोई इसमें चेंज नहीं होता है। अब हमारे पास कितना हो गया देखो 2 और 2 की पावर, यहाँ पर इस देखो ये 2 की पावर 4 का मतलब हो गया, देखो 2 को 2 बार लिखा है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, साइन किसका, माइनस का। फिर से देखो 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखा तो 2 दूनी 4 हो गया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 जा 12, यानी माइनस का 12 हो गया। इस पूरे नंबर को 2x वैसे लिख दो, ये 32 हो गया। अब मान लो कि ये जो 2x है आपका, इसको हमने a मान लिया, तो आपके पास कितना नंबर मिल गया, 2x को आपने a मान लिया, पावर बची है ना ये x और देखो 2, इसको हमने a मान लिया, तो हमारे पास ये पूरा नंबर किस में बदल गया a, और पावर तो थी ही, ऐसे यहाँ पर 12 और इस पूरे को क्या मान लिया a, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस का 32, ये आपका द्विघाती समीकरण के रूप का हो गया। जैसे कॉमन नंबर ले लो, ये देखो द्विघाती समीकरण के लिए क्या करते हैं, ये 32 से इसको गुणा करो, आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यानी 32 1 जा 32, और बीच का नंबर ऐसे बनाओ कि गुणा करे तो 32 आ जाए और जोड़े घटाए तो माइनस का 12। हमने देखो 32 का आप एलसीएम निकालो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, हमने ले लिया 8 और 4, माइनस 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 देखो प्लस होता है, तो 8 और 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 12, 12 बन गया ना, और गुणा करो तो 8 4 जा आपका 32 होता है, तो तब गुणा करने पर 32 भी आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ पर देखो a है, यहाँ पर भी a है, तो हमने एक a कॉमन ले लिया, एक a को बाहर कर दिया तो अंदर क्या बचा, इसमें से एक a और यहाँ पर खाली 8, सेम यही नंबर यहाँ लिख दो। कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ पर देखो a आप बाहर ले चुके हो, 4 ले लो तो गुणा कर देंगे तो 32 आ जाएगा, और माइनस का लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों में हमने दोनों के उसमें 0 रख दो, तो 8 माइनस देखो a माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 8, ऐसे ही a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 4 हो गया। अब हमने माना था कि 2 पावर x बराबर a, हमने क्या कर दिया, देखो a का मान सबसे पहले 8 रखा, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार लिख दो बस 8 बन गया। नीचे के जब दोनों बेस सेम होते हैं तो नीचे को छोड़ दिया जाता है, ऊपर का नंबर ले लिया x बराबर 3, एक मान आ गया। दूसरा देखो सेम वही नंबर, इस बार x का मान 4 रखा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, नीचे का बेस सेम हो गया तो ऊपर का क्या लिख सकते हैं x बराबर 2। ये देखो आप पूरे वीडियो को आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो या तो वीडियो पॉज करके इसको सेव कर लो। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।